फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो होने वाला है आपके बारे में। जब पहली बार आप लोगों से मिलते हो तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जैसे आप समझते हो कि आपका मतलब फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपका क्या पड़ रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे, कैसे आप उनसे अपने काम निकलवा सकते हो, कैसे आप उनको अपने आप को मैनिपुलेट करने से रोक सकते हो। यानी कि आप जैसे समझोगे कि वो आपके बारे में फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या सोचते हैं, उसके बाद आगे का कॉन्वर्जेसन करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर वो आपको सोचते हैं कि आप वीक हो तो स्ट्रॉन्ग बनने का आपको और एक मौका मिलता है। अगर वो आपको स्ट्रॉन्ग मानते हैं पहले से ही, तो आपको उनके ऊपर कमांड ले आने में ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस रीडिंग में ये जो रीडिंग होने वाला है, ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाला है। दोनों में से कोई एक फाइल आपको चुननी है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनके थ्रू आप आगे रीडिंग अपनी करके देख सकते हो। पर उससे पहले प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। सॉरी, आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं आपके और लोगों के बीच का कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि सामने वाला आपकी बात मिसअंडरस्टैंड किए बिना समझे, आपकी बात को रिस्पेक्ट करे, आपकी बात को मान ले और उस हिसाब से अपने डिसीजंस ले। उसके लिए आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। तो आज के स्पेशल प्रेयर्स को रिसीव करने के लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। साथ ही दोस्तों, उससे पहले आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। दो पाइल्स के बारे में बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 है ये ब्लू डेक। ओके, अगर आपको ये डेक अट्रैक्ट हो रहा है तो पाइल नंबर 1 आप चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पाइल नंबर 2 ब्लैक डेक। अगर आपको ये ब्लैक डेक अट्रैक्ट हो रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्विक एंड ऑन पॉइंट रीडिंग रखने की कोशिश करने वाली हूँ। लेट्स सी, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए फर्स्ट इम्प्रेशन उनका क्या आता है। Okay, we have 2 cards already. Knight of Swords है, Page of Wands है। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है। ओके, वी हैव अनदर कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, काफ़ी आपको कोड कार्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स पर्सनालिटी काफ़ी निकल के आ रही है आपकी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और कुछ है क्या, देखते हैं। ओके, वी हैव अनदर कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स, वी हैव 2 कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड भी है एंड हायरोफेंट है। ओके फाइन, काफ़ी पर्सनालिटी रिलेटेड कार्ड्स आए हैं जो हमारे लिए रीडिंग आसान बनाएंगे। फर्स्ट थिंग जो है ना दोस्तों, वो दिखाई देता है कि आप जब लोगों से मिलते हो तो फर्स्ट आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ये पड़ता है कि आप बहुत जल्दबाजी में हो। ठीक है, हो सकता है आप बात बहुत फास्ट करते हो। अगर आपको दोस्तों ये पाइल रेजोनेट नहीं हुई तो पाइल नंबर 2 आपके लिए हो सकती है, आपका चॉइस करने में गलती हुई हो सकती है। ठीक है, बट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस थॉरली। समवेयर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपको जब लोग मिलते हैं ना, ऐसा उनको लगता है कि आप बहुत जल्दबाजी में हो, आप बहुत शायद बात फास्ट करते हो, या फिर आप एक्सप्रेस बहुत जल्दी कर लेते हो, या फिर ओपन बहुत जल्दी हो जाते हो लोगों के साथ। इनमें से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आप ट्रस्ट बहुत ईजीली कर लेते हो लोगों को। ठीक है,
बिना परखे बिना जाने इंसान को आप दोस्त बना लेते हो या फिर मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, जिसकी वजह से दोस्तों सामने वाला आपका फ़ायदा उठा लेता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप समझें कि स्पीड या फिर रिश्ते जो हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं बनते हैं। ओके इतने सभी लोग जो दुनिया में ना वो सारे अच्छे नहीं हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसान भी किया है लोगों को, ऐसे लोगों को मदद करके जो जिन्होंने आपका शायद फ़ायदा उठा लिया या फिर जिन्होंने आपको ठगा है। छोटी सी पहचान में शायद आपने किसी को लोन दे रखा हो या फिर किसी को मदद कर दी हो, जो भी है। बट आई सी कि समवेयर आप लोगों की मदद करने चले जाते हो और ऐसी पर्सनालिटी जो है ये आपकी अपफ्रंट आ जाती है। लोग आपको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन भी लोगों की तरफ यही पड़ता है कि वो आपको ईजिली ग्रांटेड ले सके और आपके साथ जो है रिश्ता बहुत तेज़ी से लोग बहुत आगे बढ़ा लेते हैं। ओके और ऐसी सिचुएशन में आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि आपसे दोस्ती जो है करना लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है और जो दोस्त बन जाते हैं आपके वो तो आपको बहुत हेल्प करते हैं, बट जो दोस्ती के इरादे से नहीं ठगी के इरादे से आए हैं उनके लिए भी आसानी पड़ जाती है आपके लाइफ में एंटर करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, ऐसे लोगों से। अनदर थिंग जहाँ यहाँ पे दिखाई देता है, पेज भी आया है आपके लिए। ओके तो समवेयर आपको जब लोग देखते हैं ना तो आपको बहुत यंग समझते हैं। आपकी एज जो है वो आपके चेहरे पे नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो हो सकता है कि आप 30s में हो पर आपको 25 समझ लेते हैं लोग, या फिर मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, आप बहुत एज में जितने हो उतना आपका चेहरा नहीं दिखता। और जब आप मुंह खोलते हो, बात करते हो, तब आपकी एज जो है, आपकी मैच्योरिटी जो है वो लोगों को दिखाई देती है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका काफ़ी अच्छा पड़ता है लोगों के ऊपर, ये सोचते हैं लोग आपके बारे में कि ये तो अपने एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर है। हो सकता है कि आप एक ओल्ड सोल हो और उसकी वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस आपने इकट्ठा किया है अपने पिछले लाइफ्स में अभी, और उसकी वजह से आप बहुत मैच्योर बातें करते हो, बहुत ओपन अप हो जाते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके बातों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अनदर थिंग यहाँ पे जब दिखाई देता है तो आपको जब भी लोग फर्स्ट देखते हैं, आपको फर्स्ट मिलते हैं आपको, तब आपको एक प्रोफेशनल इंसान समझते हैं। ठीक है, या फिर एक बिजनेस वुमन या फिर बिजनेसमैन या फिर ऐसी वाली एक पर्सनालिटी आपकी है। भले ही आप बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हो, भले ही लोग ग्रांटेड लेने के इरादे से भी जो आए हुए होते हैं उनके लिए, बट स्टिल आपके लिए एस ऑफ पेंटाकल्स भी आया है, 9 ऑफ पेंटाकल्स भी आया है। समवेयर आप जो है ऐसे दिखाई पड़ते हो लोगों को कि आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास यू आर समबडी। ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। इस स्पेसिफिक रीडिंग में आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत प्रोफेशनल निकल कर आते हो। अगर आप बिजनेस के लिए, जॉब के लिए वगैरह जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके वर्क के लोग, आपके कलीग्स जो हैं, उनके दिमाग में आप बहुत प्रोफेशनल दिखाई देते हो। उनको आपके सामने बात रखते हुए उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ओके तो आप उस मामले में ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो, बट शायद फ्रेंड्स एंड फैमिली की जब बात आती है तब आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो, बहुत इजीली आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर काम के टाइम पे यू आर लाइक मुझे काम करना है, मैं बॉस हूँ, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। ओके आपकी पर्सनालिटी आपको देखने के बाद, जैसे मैंने कहा यंग वगैरह दिखते हो, आपको देखने के बाद और एक चीज़ जो लोगों के मन में आती है वो ये है कि आप बहुत सुंदर हो। आपकी आंखें बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, आपकी आंखें, आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, और उसकी वजह से लोग जो है आपके दिखने पर जो है फिदा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अच्छे लिखते हो आप, बहुत अच्छी पर्सनालिटी लगते हो। ठीक है, अनदर थिंग यहाँ पे दिखाई देता है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी वजह से भी आपको काफ़ी आपकी पर्सनालिटी लोग जज कर लेते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके गर्लफ्रेंड या फिर आपके बॉयफ्रेंड, जो आपके पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, उनके ऊपर भी आपकी काफ़ी पर्सनालिटी डिपेंडेंट है। वो उनका जो ऑरा है वैसा ही ऑरा आप रिप्रेजेंट करते हो, वैसा ही आप ऑरा दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हो। ठीक है, तो लोग जब आपको और आपके पार्टनर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग एक जैसे हैं, ये लोगों को लग सकता है।
और एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है कि आपके पार्टनर का शायद आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए आपने अपनी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी के बाद लोगों जो पत्नियां वगैरह होती हैं वो बाल भी काटने के लिए पूछती है अपने पति से, है ना, ये करूं या नहीं करूं, मैं बाहर जाऊं नहीं जाऊं, ब्यूटी पार्लर जाऊं नहीं जाऊं, बाल मुझ पे छोटे अच्छे दिखते हैं या बड़े अच्छे दिखते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पति को तो लिपस्टिक जब मैं पहनती हूँ पसंद नहीं है तो मैंने छोड़ दिया है, या फिर मेरे पति को लंबे बाल पसंद है, उसको छोटे बाल पसंद नहीं है तो मैंने बाल ज़्यादा नहीं काटती हूँ, ट्रिम ही करती हूँ, वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ें होती है ना, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी जोड़ ली है अपने पार्टनर के लिए। बॉयफ्रेंड्स भी ऐसा करते हैं, मर्दों के साथ भी ऐसा होता है कि जो गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है उनको मैं टी शर्ट में ज़्यादा पसंद आता हूँ, शर्ट में पसंद नहीं आता, तो मैं ज़्यादा शर्ट्स पहनता हूँ, मतलब जो भी टी शर्ट्स पहनता हूँ, वॉटेवर। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। एक एक कलर किसी को पसंद नहीं होता किसी के पार्टनर को, तो उस हिसाब से तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अपनी इनिशियल लाइफ में अपने बहुत ढलने की कोशिश की है अपने पार्टनर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी जो है वो आप उनकी प्रोजेक्ट कर रहे हो, उनकी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनालिटी को भी उतना ज़्यादा महत्व दे जो कि अभी फ़िलहाल में आप देने लगे हो, और उसकी वजह से आपके आसपास के जो लोग हैं वो समझते हैं कि ये इंसान काफ़ी बदल गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है, हो सकता है कि पहले आप लोग, दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आप ये फेज़ में हो कि अभी तक पार्टनर के पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप को ढलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि आप उस फेज़ से निकल चुके हो बाहर और अब आप फील करते हो कि मेरी भी पर्सनालिटी है, मेरे हिसाब से भी मैं करूँगी, और उसकी वजह से आपके पार्टनर हो या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपको बहुत साल से एक आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के हिसाब से देख रहे थे, वो अभी अलग आपको फील करते हैं कि ये तो बदल गई है, ये तो चेंज हो गया है, वॉटेवर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर्सनालिटी ऐसी भी निकल कर आपकी इन दिनों आ रही है, ये दिखाई देता है। ओके, अनदर थिंग ये दिखाई देती है कि ये इंसान जो है पैसे कमाता है, ये पैसे कमाएगा। अगर ये पैसे कमाने पे उतर आए तो इससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, ये लोग आपको देखकर समझ जाते हैं। ओके, ये इंसान मनी मैग्नेट है, ये अगर पैसे कहीं लगाएगा तो ये पैसे जीतेगा, ये पैसे कमाएगा, ये पैसे बढ़ाएगा। ये वाली पर्सनालिटी आप प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस पार्टनर्स वगैरह के पास जाना चाहते हो, बात करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, कहीं अपने बॉस के पास जाकर प्रमोशन मांगना चाहते हो, देन यू आर द बेस्ट पर्सन, क्योंकि आप वैसी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, तो वैसी पर्सनालिटी आप दिखाते हो लोगों को कि हाँ मैं जाके वो कर सकता हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मनी को लेकर है। ओके, और आपके अंदर नहीं हो शायद, बट आपकी पर्सनालिटी के अंदर है। आप जब जैसे बात करते हो, आप जैसे अपनी बातें जो है वो दूसरे पे फेंकते हो आप। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस, मनी के बारे में मैं कह रही हूँ, मनी के बारे में वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, तो बिजनेस करियर आपका बहुत अच्छा डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि सामने वाला आपको उतना काबिल मानता है। ओके, अनदर थिंग यहाँ पे दिखाई देती है, पीस ऑफ माइंड जो है आपकी पर्सनालिटी में मुझे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। कई प्रॉब्लम्स आप शायद हो सकता है आपकी पर्सनालिटी की वजह से आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके, जैसे बहुत फ्रेंडली नेचर होने की वजह से जो है लोग फ्रेंड बनाकर फ़ायदा उठा लेते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें होती है ना, आपको हो सकता है कि आपको बोलना कुछ और है, लोग समझ कुछ और जाते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। बट पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी की वजह से थोड़ा सा आपकी लाइफ में कम है। तो इस वक्त में आप क्या करोगे, ऐसे इसको हील करने के लिए, इसको जो टेढ़ा बन गया है वो सीधा करने के लिए क्या करोगे, आप बोलते वक्त सोचोगे। ओके, बोलने से पहले आप सोचोगे कि क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, क्या क्या निकल के आ सकता है इसका मीनिंग। ठीक है, और जितना कम बोलोगे उतना बेहतर है, सुनने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। आफ्टर 21 डेज़ आपकी वो हैबिट बन जाएगी, आप सुनोगे पहले एंड देन अपने पॉइंट्स रखोगे। ठीक है, सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। दोस्तों, एंजल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 32 शुरू हो रहा है 12 जनवरी से। इसमें आपको प्रोटेक्शन कैसे लेना है, अपने आप को कैसे चेंज करना है, अपनी इमोशनल हीलिंग कैसे करनी है खुद, वो सिखाया जाएगा।
दोस्तों हम बहुत सारे पैसे जो हैं बर्बाद कर देते हैं हीलिंग पे और फ़र्क हमारे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ रहा होता। वही आप अपनी आप की खुद की हीलिंग करके पैसे बचा भी सकते हो और अपने आप रिजल्ट्स ज़्यादा अपनी लाइफ में ले आ भी सकते हो। इस पूरे कोर्स की फ़ीस 21 डेज़ का लंबा कोर्स है और इस पूरे कोर्स की फ़ीस जो है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ है। यही कोर्स बाहर आपको 15,000 तक मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। ठीक है, आज के प्रेयर्स रिसीव करने के लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें एंड मेरे फ्री हीलिंग के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगी। थैंक यू, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 की तरफ आते हैं जिन्होंने ब्लैक डेक चूज़ किया था। लेट्स सी, आपके लिए क्विक रखना चाहूँगी रीडिंग, आपको देखकर लोग क्या समझते हैं, आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। वी हैव 8 of Cups, Hanged Man, Father of Pentacles, 8 of Pentacles. We'll take some more cards. 4 of Wands. Okay, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। Then we have 10 of Wands and we have Son of Cups। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। आई सी आप लोगों ने ब्लैक डेक क्यों चूज़ किया होगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंसान मतलब आप लोग सोचते होंगे कि ये इंसान बहुत ही सीधा साधा है। ओके, सीधा साधा है, ये ऐसा इंसान है जो मेहनत करके कमाएगा, ईमानदार है। ओके, आपके बारे में लोग ये डेफिनेटली सोचते हैं। बहुत रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल इंसान है, आपको देखकर ऐसा लोगों को लगता है। आपके समवेयर दोस्तों आप ऐसी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करते हो जहाँ पे लोगों को लगता है, क्योंकि आप बातें बहुत प्यारी करते हो, लोगों से हंस के मिलते हो। गलत बात नहीं है हंस के मिलना, बट हंस के मिलते हो, सबसे बात करते हो, सबसे घुल मिल जाते हो। यू वेरी बबली, यू वेरी हैप्पी गो लकी। भले ही आप अपने सीने के अंदर दर्द छुपाए बैठे हो, बहुत सारा गम छुपाए बैठे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स छुपाए बैठे हो, पर चेहरे पे हमेशा एक हंसी रहती है, चेहरे पे हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। और भले ही आपकी ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, पर आप दूसरों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ही फैलाते हो। ओके, ये आपकी पर्सनालिटी है और लोगों को ये समझ आती है। लोगों को समझ आता है कि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हो, दिल से बहुत ईमानदार इंसान हो। तो आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन यही आता है। भले ही दो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। फर्स्ट थिंग तो कुछ लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे इरादे से आपकी तरफ आते हैं, वो अच्छे लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है और इस इंसान को कभी कोई फंसा नहीं सकता, कभी कोई इतने इस इंसान के कर्म अच्छे हैं, मतलब आपके बारे में सोच रहे होंगे कि इतने आपके कर्म अच्छे हैं कि इसको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, इसकी ज़िंदगी जो है आसान बननी चाहिए, इसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी आए। और ये अपनी खुशी खुद बनाते हैं, मतलब आपके बारे में ये लोग सोचते हैं कि आप अपनी खुशी खुद बनाते हो, आप खुद अपनी ज़िंदगी के मतलब हाथ में है सारी चीज़ें। क्योंकि आप क्या करते हो, आपकी ज़िंदगी में भले ही प्रॉब्लम्स हो, वो प्रॉब्लम्स आप कम दिखाते हो लोगों को, आप लोगों के सामने वो प्रॉब्लम्स रखते नहीं हो, आप लोगों को दिखाते नहीं हो कि भाई मेरी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने इतने फेस किया है, मैंने ये, आप कभी भी ये बात नहीं करते, कभी भी बताते नहीं हो किसी को। ओके, और आप हमेशा लोगों को अच्छी एडवाइस देते हो, सही एडवाइस देते हो, तो लोगों को बाहर से देखते वक्त लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और आपकी ज़िंदगी पे आपका पूरा कंट्रोल है। ठीक है, अच्छे लोग जो है ना, उनको लगता है, मतलब अच्छे इरादे से जो आपके पास आए हैं, उन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी का आप पे पूरा कंट्रोल है। जैसा वैसा नहीं है एक्चुअल में, आप दिखाते हो वैसा, यानी कि आप कभी भी अपने गमों को लेकर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते।
ओके या फिर आपके गम आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना छुपाऊंगा या फिर अंदर रखूंगा वो सॉल्व जल्दी हो जाएंगे। ओके और जो बुरे लोग हैं, अभी बुरे लोगों की बात करते हैं, जो बुरे लोग हैं ना वो आपको इस प्रकार देखते हैं कि इस इंसान को टारगेट करो, ये इंसान अपने लिए बहुत सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, जो बुरे लोग हैं वो इसी अच्छाई का फ़ायदा आपके उठाते हैं और आपसे सैक्रिफाइसेस करवाते हैं। ओके कोई भी अपनी ज़िंदगी का टॉक्सिक रिलेशनशिप उठाकर देख लो। ठीक है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके इन लॉज हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड अपना ले लो। ठीक है, उन्होंने आपसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करवाए। ओके आपके हेल्थ के लिए सैक्रिफाइसेस, फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस, आपके प्रोफेशनल सैक्रिफाइसेस, आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस उनके लिए किए, रैदर उन्होंने आपसे करवाएं। वो क्यों? क्योंकि आपने पर्सनालिटी इस तरह से प्रोजेक्ट की और क्योंकि वो एक टॉक्सिक रिलेशन था, क्योंकि वो एक टॉक्सिक इंसान था, उस इंसान ने आपका फ़ायदा ही उठाया है। वो देख तो बुरे लोग आपको समझते हैं कि ये तो बहुत ईजी बकरा मिल गया और इसको काटते हैं। ओके क्योंकि आप इतने अच्छे हो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी बबली है, इतनी अच्छी है, तो आपने जो ज़िंदगी जी है ना, आपने जो दर्द देखा है उसका आपने कभी शोषा नहीं किया, ड्रामा नहीं किया, दिखाया नहीं, जताया नहीं। तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि इसकी तो लाइफ, मतलब जो बुरे लोग हैं उनको लगता है कि इसकी तो लाइफ अच्छी है, बिगाड़ो। ठीक है, तो समवेयर जब रिश्ता अच्छा होता है आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ, तो आप बहुत, वो इंसान आपकी बहुत केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, आपको समझता है। बट जब वो रिश्ता टॉक्सिक बन जाता है लाइफ में, या फिर जो ऑलरेडी टॉक्सिक रिश्ते हैं वो आपसे सैक्रिफाइस डिमांड करते हैं। ओके आपकी पर्सनालिटी जो है यहाँ पे बहुत रिलीजियस निकल कर आती है, ये भी दिखाई देता है। ठीक है, कि आप बहुत रिलीजियस हो, आप बहुत भगवान की पूजा बहुत करते हो, या फिर स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस, दोनों में से कोई एक। ठीक है, आपकी बातें जो हैं हो सकता है अभी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ने के बाद आप वैसी बातें करने लगे हो, आप चक्रास के बारे में बात करते हो, आप हीलिंग के बारे में बात करते हो, आप थेरेपीज़ के बारे में बात करते हो, आप मेडिटेशंस के बारे में बात करते हो। तो जैसे बात आप करते हो उसके वजह से लोगों को समझ आता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत रिलीजियस हो। शायद आप ऐसी एडवाइसेस भी लोगों को देते हो, और एडवाइस देते वक्त भी आप कहीं ना कहीं महाभारत, रामायण और ये सारी चीज़ों का जो है एग्जाम्पल देते रहते हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी का एग्जाम्पल देते रहते हो, तो उसकी वजह से लोगों को समझ में आता है। या फिर आप कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वैसे वाले एडवाइसेस देते हो, जिसकी वजह से मतलब आपके एज से बहुत ज़्यादा नॉलेज का एडवाइस आप देते हो लोगों को, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप रिलीजियस इंसान हो, और आप एक ईमानदार इंसान हो। आप जैसे भगवान की पूजा करते हो वैसे आप भगवान से डरते हो। ठीक है, यानी कि भगवान के मतलब बुरे कर्म करने से डरते हो, अच्छे कर्म हमेशा करना चाहते हो, ईमानदारी से, ठगी या फिर बुरे कर्म आप कभी नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देती हैं लोगों को। ओके अनदर थिंग जो है, लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी बातों को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एडवाइस के लिए लोग आते हैं आपकी तरफ कि आपकी तरफ आप जो है उनको सही एडवाइस देंगे, आप सही गाइडेंस देंगे, उनको सही दिशा दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ। साथ ही यहाँ पे लोगों को दिखाई देता है कि आप कोई भी काम जो है, जैसे मैंने कहा ईमानदारी के बारे में, कोई भी काम जो है वो शॉर्टकट से नहीं करोगे। ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, मनी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्यों खो देते हो अपनी लाइफ में? ये प्रॉब्लम की वजह से कि लोगों को आजकल सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, लोगों को आजकल सब कुछ फटाफट चाहिए। बट आप जो है वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जाने में बिलीव करते हो। अगर आपको कोई ऐसे ही कुछ चीज़ मिल जाए ना, तो आप बहुत सस्पिशियस हो जाते हो उस चीज़ को लेकर। ओके और आप जो है ज़्यादा सोचने लगते हो, और आप सोचते हो कि नहीं ये इजीली नहीं मिलना चाहिए, उसको कुछ होगा इसके पीछे। ठीक है, तो आप ज़्यादा उस पर डीप रिसर्च करते हो, ज़्यादा अंदर घुसते हो उसके। और लोगों को आजकल क्या चाहिए होता है, लोगों को शॉर्टकट चाहिए, इजी मनी चाहिए। और आपको ऐसा नहीं है, आप चाहते हो कि मैं मेरा एम्पायर ज़ीरो से बिल्ड करूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे किसी का उपकार नहीं चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से मेरा काम पूरा करना है। ये ईमानदारी जो है आपकी, वो झलकती है आपके पर्सनैलिटी में। अनदर थिंग जो है, आप बहुत ज़्यादा
जो है हार्मनी में लोगों के साथ रहना चाहते हो, ये आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देता है। ठीक है, आप कहीं पे भी लोगों को दुख देना नहीं चाहते, आप किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते, आप हमेशा लोगों को अच्छा गाइडेंस देना चाहते हो, आप हमेशा लोगों को सही मार्ग दिखाना चाहते हो, किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और साथ ही किसी को दुखाना नहीं चाहते। उसकी वजह से क्या होता है आपकी ज़िंदगी में, आप अपनी जो हिस्से का भी होता है ना वो दे देते हो, या फिर अपना जो है सिचुएशन या फिर जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो दूसरों के हिसाब से ढल लेते हो, क्योंकि उनको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या फिर वो मुझे पसंद करे। आप बेसिकली ये आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं किसी को नाराज़ ना करूं, मैं कि सबको खुश रखूं, और इसकी वजह से जो है आप काफ़ी नुकसान अपने लाइफ में फेस करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत सेल्फ लव होना चाहिए, जहाँ स्टैंड लेना है दोस्तों स्टैंड ज़रूर लीजिएगा। आपको जब लोग देखते हैं ना तो लोग आपके जो हैं गाल बहुत पसंद आते हैं लोगों को, और आपका जो शरीर है वो बहुत पसंद आता है लोगों को। ठीक है, फिज़िकली आप काफ़ी अट्रैक्ट करते हो लोगों को, सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्ट करते हो लोगों को। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली आप औरत हो तो हो सकता है काफ़ी कर्वी बॉडी है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और उसकी वजह से बहुत सुंदर दिखते हो, शायद उसकी वजह से काफ़ी मेल जो है सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। और अगर मेल हो आप तो हो सकता है फिज़िक आपका काफ़ी अच्छा है, पर्सनालिटी, बात करने का तरीका जो है उससे औरतें काफ़ी आप पे फ़िदा हो जाती हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि आपका जो नॉलेज है वो ट्रैवलिंग से आपने बढ़ाया है, कहीं ना कहीं लोगों से, अलग अलग लोगों को आप जानते हो, अलग अलग लोगों को, या फिर ये फ्यूचर भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि आपका नॉलेज और बढ़ेगा ट्रैवलिंग से, आपकी पर्सनैलिटी और खुलकर आएगी ट्रैवलिंग से। ठीक है, ट्रैवल कीजिए, अलग अलग तरह के लोगों को जानने की कोशिश कीजिए और उनकी पर्सनैलिटीज़ जानने की कोशिश कीजिए, आप बहुत नॉलेजेबल इंसान इन फ्यूचर बनोगे। ठीक है, तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए, आपकी पर्सनैलिटी एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। सो जाने से पहले दोस्तों एंजल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 32 शुरू हो रहा है 12 जनवरी से, और जो इसमें सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी दोस्तों। आपकी खुद की हीलिंग कैसे की जाती है, आप दूसरों को कैसे हील कर सकते हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाइफ कैसे बेटर बना सकते हो। ठीक है, अपने एंजल्स को घर पे बुला कैसे सकते हो रहने के लिए, कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हो, कैसे प्यार बढ़ा सकते हो अपनी फैमिली में, अपने मनी के लिए, हेल्थ के लिए, पैसे के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ब्लैक मैजिक वगैरह ऐसी भी चीज़ें होती हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए कैसे आप वर्क कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 21 डेज़ का लंबा कोर्स है और फीस सिर्फ 1000 रुपीज़ है। यही कोर्स दोस्तों 15,000 तक लिए जाते हैं बाहर। ओके, तो आपको इन डिटेल कोर्स सिखाया जाएगा 21 डेज़ सिर्फ 1000 रुपीज़ में। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूँगी। और अगर मेरी फ्री हीलिंग का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए, आज के प्रेयर्स रिसीव करने के लिए। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।